नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव के खेमे से निकलकर यानी इंडिया गठबंधन के खेमे से निकलकर एनडीए के पाले में चले गए और नीतीश ने एक बार फिर से बिहार में सरकार बना ली। सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश की क्या मजबूरी थी। आज इसी पर बात होगी। मैं आपके साथ हूं महादेव बमशंकर। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद इस वक्त सवाल उठ रहा है कि जब इंडिया गठबंधन को लेकर इतनी रस्साकसी चल रही है, इतनी उन्होंने मेहनत की है, लगातार उसकी अगुवाई कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया। बिहार के सीएम के इस्तीफे के बाद से ही राज्य में 9 अगस्त 2022 से चला आ रहा राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन से इस्तीफा उन्होंने दिया है और नीतीश की इस पलटी से महागठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी धड़े वाले इंडिया गठबंधन को उन्होंने बड़ा झटका दिया है। कभी बिहार में अपने सुशासन के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू कहलाने से लेकर पलटू कुमार यानी पाला बदलने वाले व्यक्ति के रूप में लंबा सफर तय किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 बार पलटी मार चुके हैं। नीतीश कुमार ने पहली बार 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के साथ थे। 90 के दशक में ही नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के साथ आए थे। नीतीश कुमार ने 2005 में पहली बार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई। करीब 8 साल के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार 2023 में पाला बदला। उस समय उन्होंने भागवा पार्टी के साथ जेडीयू के 17 साल लंबे राजनीतिक गठबंधन को खत्म करने का फैसला किया था। उस समय नीतीश ने पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का विरोध जताया था। नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने से नाखुश थे। नीतीश कुमार ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार को केवल 2 सीट मिली, जबकि 2009 के चुनाव में जेडीयू को 18 सीट पर जीत हुई थी। 2014 में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू की हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम नियुक्त कर दिया। लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार का जेडीयू का समर्थन किया और नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत परीक्षण में सफल रहे। अंततः जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन महागठबंधन का गठन हुआ। गठबंधन ने नीतीश कुमार को 2015 में राज्य चुनाव जीतने में मदद की। इससे लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के लिए राह खुली। इसके बाद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। इस चुनाव में आरजेडी बड़े दल के रूप में उभरी थी। गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के महत्व से असंतुष्ट नीतीश कुमार ने 2016 में फिर से सुर्खियों में आए। उस समय नीतीश कुमार का झुकाव बीजेपी की नोटबंदी और जीएसटी संबंधी नीतियों की ओर दिखाई दिया। हालांकि नीतीश कुमार के झुकाव का गठबंधन में शामिल दलों ने स्वागत नहीं किया। हालांकि सीबीआई की लालू यादव और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने के बाद उन्हें गठबंधन में बढ़त हासिल करने का एक और मिला मौका। नीतीश कुमार ने गठबंधन से संपर्क किया और तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा। तेजस्वी का सीबीआई की चार्जशीट में नाम था, हालांकि लालू ने इनकार कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने साल 2017 में फिर से पलटी मारी और बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसके बाद वह फिर से मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में बहुमत सीटों के साथ बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन में बढ़त हासिल की। नीतीश कुमार को चौथी बार सीएम चुना गया। उन्होंने बीजेपी की तरफ से चुने गए 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित 14 मंत्रियों को परिषद का नेतृत्व किया। यह देखते हुए कि भागवा पार्टी ने तब बहुमत हासिल किया था। गठबंधन के 1 साल पूरे होने पर नीतीश कुमार ने साल 2022 में एक बार फिर से पलटी मारी। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर असंतोष के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर आपत्ति जताई थी। कई मतभेदों के बाद नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी हमारा अस्तित्व समाप्त करना चाहती है, बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। इस बात के साथ उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ा था। उस समय आरजेडी ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारते हुए सीएम पद बरकरार रखा। वर्तमान में बिहार के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45 और बीजेपी के पास 78 विधायक हैं। नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई है। 2010 के बिहार चुनाव में जेडीयू को 115 सीट मिली थी। वहीं 2015 में जेडीयू को 71 सीटें मिली थी। इसके बाद 2020 में सिर्फ घटकर नीतीश कुमार की 43 सीटें रह गई।
इससे साफ है कि विधानसभा में जेडीयू की ताकत कम हो रही है। ऐसे में अब ये देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में नीतीश कुमार के आसपास की राजनीति किस तरह करवट लेती है, बदलती है। लेकिन एक बात उनके बारे में ये भी है कि नीतीश कुमार राजनीति के पक्के और मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव एनडीए से लड़ने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर किया है। एनडीए के साथ वह 2009 और 2019 में सफलता का स्वाद चख चुके हैं। यह उनका आजमाया हुआ दौर है। नरेंद्र मोदी के पीएम कैंडिडेट बनने के बाद वह पहली बार एनडीए से अलग हुए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अकेले 38 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। तब पार्टी को 16.04% वोट मिले थे। एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ बीजेपी ने 39.41% वोट के साथ 31 सीटें जीती थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सफलता पाई थी। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में महागठबंधन ने 178 सीटें जीती और 41.84% वोट हासिल किए। इस नतीजे से नीतीश कुमार का गठबंधन पार्टनर बदलने का साहस मिला, मगर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उनका प्यार एनडीए के लिए उमड़ पड़ा और वह एनडीए में शामिल हुए। 2020 में नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव लड़े, मगर उनकी पार्टी जेडीयू के 45 विधायक ही जीत पाए। बीजेपी 78 विधायकों के साथ नंबर गेम में नीतीश कुमार की पार्टी पर भारी पड़ गई। वर्तमान विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू के पास कुल 123 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 है। इसके अलावा दोबारा किए गए गठबंधन को हम के 4 और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी मिल सकता है। कांग्रेस लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने वाले आरजेडी को 2020 के विधानसभा चुनाव में 110 सीटें और 37.23% वोट मिले थे। बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब महागठबंधन के पास कुल 114 विधायक है, जो बहुमत से 8 कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया था। विपक्षी दलों ने सिर्फ कांग्रेस 1 सीट कामयाब हुई थी जीतने में। पिछले आम चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव में उतरी। बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव पर उतरी। एनडीए गठबंधन को 24.34% वोट मिले। आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 31.23% वोट मिले थे। 19 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली लेफ्ट पार्टियों का खाता भी नहीं खुला था। 2019 में आरजेडी को 15.68% वोट मिला, मगर एक भी सीट नहीं मिल पाई। बीजेपी को 24.06% वोट के साथ 17 सीटें मिली, जबकि 16 सीट जीतने वाले जेडीयू को 22.26% वोट मिले थे। जाहिर है 2009 का लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को भारी सफलता मिली। तब एनडीए ने 32 सीटें जीती थी और 37.97 वोट शेयर हासिल किया था। जेडीयू 2009 में 25 सीटों के चुनाव में उतरा और 20 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, 12 सीट जीती थी। 37 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। उसे सिर्फ 10.26% वोट मिले थे। आरजेडी और एलजेपी गठबंधन को 25.81% वोट शेयर के साथ सिर्फ 4 सीटें मिली थी। इसी के साथ महादेवम शंकर को दीजिए इजाज़त और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।